हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज वेलकम टू स्टडी. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट यू रिमेंबर दैट इन फर्स्ट पार्ट वी नो अबाउट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है मीनिंग क्या है अकाउंटिंग की. अब हम सेकंड पार्ट में, मैंने बोला था कि सेकंड पार्ट में हम लोग अकाउंटिंग के सोर्स क्या है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, वो अब हम पढ़ेंगे. तो उसके लिए लेट्स गो टू द स्क्रीन. अब हम जानेंगे अकाउंटिंग इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो अकाउंटिंग सोर्स क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के. ठीक है, तो पहला तो आपको पता ही अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है. अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो कि इंटरलिंक करता है. उसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के हमें आइडेंटिफाई करने के लिए. उसके लिए हमें पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए उसमें वो हमें बताता है कि कितने ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुए हैं और कितने हमें प्रॉफिट हुआ. कुछ भी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फाइनेंशियल बिजनेस के रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना होता है. ठीक है, अब उसके भी देखो तो थ्री टाइप क्या है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. थ्री टाइप क्या है, पहला तो क्या, इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है हम लोग को. फिर दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, उसके लिए हमें बैलेंस शीट बनानी होती है. हाँ, अभी आगे डिटेल में जानेंगे. थर्ड होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, तो कितने टाइप के हैं, थ्री टाइप्स हैं. पहला क्या है, इनकम स्टेटमेंट, फिर फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, फिर कैश फ्लो पोजीशन स्टेटमेंट. ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो ये तीन हमें याद रखने हैं, तीन मेन होते हैं. अब हम इसको डिटेल में जानेंगे. डिटेल में जानना है तो अब हम करेंगे उसके डिटेलिंग. तो फर्स्ट क्या हम करेंगे, इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट हम जानेंगे डिटेल में. तो पहला इनकम स्टेटमेंट का डिटेल्स क्या है, इसमें क्या है, थ्री है. इसमें भी थ्री टाइप के हम जानेंगे. पहला फॉर्म, फिर कंपनी, फिर एनपीओ. ठीक है, हम बाद में एनपीओ का फुल फॉर्म बताएंगे. ठीक है, पहला क्या है, फॉर्म. फॉर्म में हम अगर फॉर्म की बात आती है तो हम क्या बनाते हैं उसमें, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, हम बनाएंगे फॉर्म की एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड P&L अकाउंट्स. ठीक है, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. फिर कंपनी, ताकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जान सके, इसलिए हम फॉर्म का रिलेटेड ये बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, सेकंड है कंपनी. कंपनी में क्या होता है, स्टेटमेंट बनाना होता है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. कंपनी में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट बनाना पड़ता है हमें. ठीक है, अब एमपीओ. अब एमपीओ क्या होता है, आप एनजीओ सुना होगा, बट एमपीओ का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता है. उसमें क्या होता है, हमें बनाना पड़ता है इनकम अकाउंट और एक्सपेंट्रीज अकाउंट्स. ठीक है, इसमें हमें इनकम अकाउंट और एक्सपेंड, हमने कितना एक्सपेंड किया है, वो कितना इनकम हमने लिया है, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, और हमने कितने खर्च किए हैं, वो हम बनाएंगे एनपीओ स्टेटमेंट में. ठीक है, अब हम जानेंगे सेकंड क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. अब इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें हमें पता करना होता है कि हमारे बिजनेस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. तो उसको हम कैसे जानेंगे, उसके लिए हमें फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी होती है फर्म की. ठीक है, बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो कि 31 मार्च को, एंडेड मार्च को हमेशा फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाया जाता है. तो बैलेंस शीट हमें इसलिए बनाना पड़ता है ताकि हमें जान सके, हमें पता चल सके कि हमारी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है. तो वो उसके लिए हमें बैलेंस शीट बनाना होता है. ठीक है, अब थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से पता चल रहा है, कैश फ्लो मतलब क्या, इनफ्लो और आउटफ्लो. कितने कैश बाहर गए, कितने कैश कम आए, कंपनी में आए. ठीक है, तो हमें सब बताता है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट. उसके लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. उसके लिए आपको पहले मतलब जानना पड़ेगा कि पहले अच्छे से ट्रांजैक्शन देखने पड़ेंगे कि कितने पैसे बाहर जा रहे हैं फर्म से, कितने पैसे हमें अर्न हो रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉसेस कितना हो रहा है, ये सब हमें देखना पड़ता है. तो ये तीन टाइप है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का. आई होप यू क्लियर. If any doubt, please comment me and ask me the queries. Okay, so second part अब हमारा और होता है.
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन इन योर यूट्यूब। सो अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो। अगर कोई भी टॉपिक रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि ये टॉपिक रहेगा, तो उसके रिलेटेड मैं आपको वीडियोस बनाऊंगी। और अभी ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो थियोरेटिकल पार्ट है, तो हम सिर्फ थियोरेटिकल बनाएंगे और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए।